क्या सच में समाज किन्नरों को स्वीकार कर चुका है? 2025 के कुंभ में जब किन्नर अखाड़ा जनता के सामने आया तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन क्या ये सम्मान वास्तव में उनके हक में था या ये महज एक आकर्षण था? 13 अखाड़ों में से दूर सेक्टर 16 में बसे किन्नर अखाड़े में एक सजी धजी किन्नर महंत फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रही थी। Don't try to check our bedroom stories. Try to see how productive we can be for the society. पर समाज की नजरों में उनकी पहचान अब भी सिर्फ एक तमाशा है या सच में बदलाव आ चुका है? आज मैं आपको किन्नर अखाड़े के कुछ किन्नर संप्रदाय के लोगों की कहानी सुनाने वाली हूँ। कितने मुश्किलों से वो जीते हैं, हमारी और आपकी जिंदगी जो है वो उनसे कितनी अलग है, ये जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किन्नर संप्रदाय के लिए अलग अखाड़े तक की स्थापना हो गई है, लेकिन आखिर कब हम इन्हें समानता की नजरों से देखेंगे? भारत में किन्नर समुदाय को कानूनी रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है। उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त है जो भारत के संविधान के तहत अन्य नागरिकों को मिलते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत संघ और अन्य 2014 के ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरा लिंग घोषित किया था। न्यायालय ने माना कि सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। 2020 में संसद ने कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर को भारत में आधिकारिक लिंग के रूप में मान्यता दी। इतने कानूनों के बावजूद भी किन्नर समाज को आज भी सामाजिक समानता नहीं मिल पाई है। नौकरी के अवसर सीमित हैं, पढ़े लिखे किन्नरों को भी काम देने से लोग हिचकिचाते हैं, मकान मिलना मुश्किल है, मकान मालिक किराया बढ़ा देते हैं या घर देने से मना कर देते हैं, शिक्षा के अधिकार पर सवाल है, कई स्कूलों में किन्नरों को दाखिला नहीं दिया जाता, स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव होता है, अस्पतालों में इन्हें समान इलाज नहीं मिलता, सुरक्षा की कमी, कई बार पुलिस भी इनके साथ हुए अपराधों को गंभीरता से नहीं लेती। किन्नर अखाड़े में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व महंत जयंती ठाकुर भी हैं, जो अपनी प्रभावशाली अंग्रेजी और बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि समाज किन्नरों को किस नजर से देखता है, तो उन्होंने गहरी बात कही। डोंट ट्राई टू चेक आवर बेडरूम स्टोरीज, ट्राई टू सी हाउ प्रोडक्टिव वी कैन बी फॉर सोसाइटी। मत देखिए कि हमारी निजी जिंदगी कैसी है, बल्कि देखिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये शब्द थे महंत जयंती ठाकुर के। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की पहचान को लेकर जब मीडिया और लोगों की रुचि बढ़ी तो एक नया नाम खास तौर पर उभर कर सामने आया, महंत जयंती ठाकुर। बनारसी साड़ी गहने में सजी और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए जब जयंती ठाकुर बोलती हैं तो उनकी हर बात समाज के लिए एक संदेश बन जाती है। चलिए समझते हैं उनके द्वारा जाहिर किए गए उनके दुख को। वो कहती हैं कि लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मजाक का विषय हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाकर लोग खुद को उदार दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हमें बराबरी देने की बात आती है तो यही लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं। जयंती ठाकुर बताती हैं कि एक किन्नर के लिए सबसे पहली चुनौती उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है, परिवार के लिए ये शर्म का विषय बन जाता है। माता पिता घबरा जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार ताने मारने लगेंगे, फिर या तो हमें परिवार से दूर कर दिया जाता है या फिर ताउम्र अपमान सहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने जयंती को अपनाया और पढ़ाई पूरी करने में मदद की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। स्कूल में लोग उन्हें छक्का, मीठा, गुड़, मामू जैसे नामों से बुलाते थे। वो उनकी चाल ढाल का मजाक उड़ाते थे। कई बार टीचर्स तक उन्हें हीन भावना से देखते थे, लेकिन उनके माता पिता उनके साथ खड़े रहे, इसलिए वो आगे बढ़ पाई। बचपन के इन संघर्षों से गुजरने के बाद भी जयंती ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो आगे कहती है कि 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक कपड़े की दुकान में सफाई का काम शुरू किया, वहां से 600 रुपए महीने मिलते थे मुझे, लेकिन मुझे लगा कि ये जिंदगी नहीं है, अगर समाज से लड़ना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 3 साल के गैप के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की।
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ एक स्कूल में अंग्रेजी भी पढ़ाई। धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी को खुद संभालने लगी। शिक्षा पूरी करने के बाद जब जयंती ने नौकरी के लिए कोशिश की तो उन्हें कई जगहों से ठुकरा दिया गया। कई कंपनियों ने इंटरव्यू के दौरान ये तो नहीं कहा कि हम तुम्हें इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि तुम एक किन्नर हो, लेकिन उनके चेहरे और हाव भाव से सब समझ आ जाता था। कोई ना कोई बहाना बनाकर रिजेक्ट कर देते थे। 2008 में जब भारत में बीपीओ और कॉल सेंटर का बूम आया तो उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया। कड़ी मेहनत और असफलताओं के बाद आखिरकार उन्हें एक नौकरी मिली। वो कहती हैं, जैसे ही मैंने कॉल सेंटर में ज्वाइन किया लोग मुझे घूरने लगे। मेरे कोवर्कर्स सोचते थे कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। कुछ ने तो सीधे सीधे कह दिया कि तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 13 साल की मेहनत के बाद जयंती आज यूके की एक बड़ी बैंकिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं। लेकिन मैनेजर बनने के बाद भी जयंती को लोगों की सोच में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। ऑफिस में कुछ लोग मेरी शक्ल पर मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ। मेरी तरक्की से जलते हैं लोग, लेकिन कंपनी के पॉलिसी के कारण वो खुलकर कुछ कह नहीं पाते। उन्होंने बताया कि जब वो किसी मीटिंग में अपनी राय देती हैं तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वो आगे कहती है कि मेरे मेल वर्कर्स हैं कुछ जो ये पसंद नहीं करते कि मैं उनसे ऊंचे पद पर हूँ। वो मेरी बात काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है और मैं किसी के तानों से डरकर पीछे हटने वाली नहीं हूँ। किन्नर सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं। समाज में किन्नरों को लेकर बनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। लोगों को लगता है कि किन्नर सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, भीख मांगना या तो देह व्यापार। अगर हम कोई और काम करना चाहें तो हमें मौके नहीं दिए जाते। एक किन्नर को आप घर में नौकर तक नहीं रखेंगे, लेकिन उनसे ताली बजाकर बधाई देने की उम्मीद जरूर करेंगे। आखिर क्यों? ये शब्द थे महंत जयंती ठाकुर के। समाज को अपनी सोच बदलने की सलाह देते हुए जयंती ठाकुर कहती हैं कि बेटा बेटी ही नहीं, एक किन्नर भी घर संभाल सकती है, एक किन्नर भी किसी की बहू बन सकती है, एक किन्नर भी अपने माता पिता की सेवा कर सकती है। अगर हमें मौके दिए जाएं तो हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक कुछ भी बन सकते हैं। उन्होंने समाज से अपील की है कि किन्नरों को बराबरी का मौका दे। अगर कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है, आगे बढ़ना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित करें। क्या पता कल वही बच्चा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत, सुशांत दिग्विजय या फिर जयंती ठाकुर बन जाए। महाकुंभ का पावन अवसर जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की खोज का केंद्र है, वहीं किन्नर अखाड़े के लिए ये अपनी पहचान को स्थापित करने की लड़ाई का मंच भी बन गया है। हम भी इंसान हैं, हमें भी समाज में सम्मान और बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये कहना है महामंडलेश्वर इंदु नंद गिरी का, जो अपने तंबू में हाथ में त्रिशूल लिए ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। माथे पर चंदन का टीका, बड़ी सी बिंदी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में चूड़ियां कंगन पहने हुए वो एक आध्यात्मिक संत की छवि प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन उनके हृदय में वर्षों से दबी हुई पीड़ा साफ झलक रही थी। समाज हमें ताली बजाने वाला समझता है, लेकिन हम भी एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं। हमें अपने परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देने का उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक को है, लेकिन हमें हमेशा वो समान अधिकार नहीं दिए जाते। किन्नर अखाड़े के प्रमुख मां पवित्रानंद गिरी से मिलने के लिए लोग कतार में खड़े थे। उनके आशीर्वाद को पाकर लोग खुद को धन्य समझते रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की तो उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी देखी गई। हमारे समाज में हमें नौकरी नहीं मिलती, अगर मिल जाती है तो लोग हमें इंसान की तरह नहीं देखते। मकान लेने जाए तो मकान मालिक किराया बढ़ा देता है। हमें अच्छी कॉलोनियों में रहने की इजाजत नहीं मिलती, मजबूरी में हमें झुग्गियों में रहना पड़ता है। वो शिक्षा को ही इस समस्या का एकमात्र समाधान मानती है। वो कहती है अगर हमें पढ़ने दिया जाए तो हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या पत्रकार बन सकते हैं, लेकिन हमें भी तो स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता।
समाज हमें सिर्फ ताली बजाने वाला ही देखना चाहता है। जयंती ठाकुर ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के 15 साल तक एक अस्पताल में काम किया, लेकिन जब उनकी पहचान का पता चल गया तो उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। मुझे हंसी ठिठोली का पात्र बना दिया गया, मेरे अनुभव, मेरी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया। मुझे प्रमोशन तक नहीं मिला क्योंकि लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक किन्नर उनसे बेहतर काम कर सकती है। ऑफिस में उनके साथ भेदभाव इतना बढ़ गया कि वे मानसिक रूप से टूटने लगी। लोग कहते थे कि हमें गलियों में होना चाहिए, ऑफिस में नहीं। हमें इंसान तक नहीं समझा जाता। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेहनत से कमाया गया पैसा ही असली पैसा होता है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए ताकि हमें अपने शरीर को बेचने की मजबूरी ना हो। समाज हमारे हुनर को नहीं, हमारे जेंडर को देखता है। महामंडलेश्वर इंदुनंद गिरी बचपन से ही माँ काली की भक्त थी, लेकिन उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। वो कहती है, मुझे मेकअप, डांस और पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन समाज ने मुझे कभी खुलकर अपनी पसंद से जीने तक नहीं दिया। लोग हमें अलग नजरों से देखते थे। स्कूलों में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं घर से निकलने में भी डरती थी। उन्हें अपनी पहचान को स्वीकार करने में लंबा समय लगा। जब वो मेकअप आर्टिस्ट बनी तो काम मिलने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो एक किन्नर है, उन्हें निकाल दिया गया। लोग कहने लगे कि माहौल खराब हो जाएगा, हमारे कारण ग्राहक नहीं आएंगे। समाज हमारे जेंडर को टारगेट करता है, हमारे हुनर को नहीं देखता। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की सदस्य बेंजामिन भी मौजूद थी। वो बताती है कि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन अब वो दिल्ली में रहती है। उनके पिता यहूदी थे और माँ सनातनी। बचपन में ही खुद को दुनिया का हिस्सा समझती थी वो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, लोगों के व्यवहार से उन्हें समझ आ गया कि वो अलग हैं। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और अब यूएस बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। वो बताती है, हमारी कंपनी LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी हम समाज को नहीं बदल सकते। जैसे लोग चावल में कंकड़ को अलग कर देते हैं, वैसे ही हमें भी समाज से अलग कर दिया जाता है। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की उपस्थिति ये साबित करती है कि समाज में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। महामंडलेश्वर इंदुनंद गिरी, जयंती ठाकुर और मां पवित्रानंद गिरी जैसे हस्तियां किन्नरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कहना है कि अगर हमें सिर्फ एक मौका दिया जाए तो हम भी समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। किन्नर समाज सिर्फ ताली बजाने और नेक मांगने के लिए नहीं बना। वे इंसान हैं, वो भी पढ़ लिख कर नौकरी कर सकते हैं। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी ताकि हर किसी को बराबरी का हक मिल सके। अब वक्त आ गया है कि हम किन्नरों को सहानुभूति से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।